हेलो। ओके गाइस, सो आज एक और वीडियो के साथ हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। ओके सो गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था हमने। मैटर क्या चीज़ है, ओके, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ अ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर एक वीडियो में कवर कर लिया था। उसके बाद फिर हमने व्हाट इज़ एक्चुअली द स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये डिस्कस कर लिया था। करेक्ट। उसके बाद फिर हमने आई थिंक यूनिट्स भी डिस्कस कर लिए थे। व्हाट आर यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, ओके, 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके एसआई यूनिट्स भी डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। और उसके बाद वाला जो टॉपिक है इन दिस चैप्टर ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे हम लोग 5 फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। एज अ केमिस्ट हम लोग एक्चुअली उसको कैसे यूज़ करेंगे इन अ रेगुलर प्रैक्टिस और इन लेबोरेटरी, दैट विल गोइंग टू सी। ठीक है, और फिर कौन कौन से यूनिट यूज़ करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ऐसा यूनिट्स क्या है और एग्जैक्टली वही यूनिट के साथ हम लोग वो प्रॉपर्टी मेजर करने वाले इन अ रेगुलर प्रैक्टिस, या फिर कुछ अदर यूज या फिर डिराइव्ड यूनिट यूज़ करेंगे, दैट ऑल्सो विल गोइंग टू सी ओवर हियर गाइस। तो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली चीज़ आ जाती है मास एंड वेट। बराबर है बच्चों, जनरली हम लोग जानते हैं या फिर हम लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है बॉस की कि मास और वेट दोनों सेम चीज़ है, बट आई टेल यू वन थिंग कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है एक्चुअली। बट रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग यही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कॉमन वर्ड वेट। बॉस तुम्हारा वेट कितना है, 60 kg, 70 kg, 75 kg। समझ में आ रहा है ये चीज़? ओके, तो यही हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि बट एक्चुअली इट शुड बी द मास, कि आपका मास कितना ये होना चाहिए। बराबर है, बट ये वर्ड आता नहीं है ज़्यादातर। ओके, हम लोग यूज़ कर लेते हैं वेट। तो विल गोइंग टू डिफ्रेंशिएट ओवर हियर एग्जैक्टली कि बॉस क्या है मास, व्हाट इज़ वेट। ठीक है, एंड देन विल गो अहेड डेफिनेटली फॉर द अदर फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल। ठीक है, चलो पहली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ मास। ठीक है, मास एग्जैक्टली क्या चीज़ है। सी, मास एक्चुअली क्या करता है कि मास हमें एक्सप्रेस करता है द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ओके, इट जनरली एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर present in an object। ओके, ये एक्सप्रेस करता है मास। ठीक है, कितना ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अगर मेरा वेट आई एम 60 kg ओनली, बराबर है, तो अगर मेरा वेट 60 kg है यानी 60 आई एम वेट ही मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। देखो मुझसे भी वही वर्ड बोला गया एक्चुअली, जैसे हमारी डेली की प्रैक्टिस होती है। ओके, मेरे बॉडी में एक्चुअली मास की क्वांटिटी है यानी मैटर की क्वांटिटी है 60। ओके, तो 60 kg, यू गॉट द पॉइंट। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है मास एक्चुअली, यू गॉट। ओके, सो मास इज नथिंग बट दी एक्सप्रेस दी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन इट। समझ में आ रहा है ये चीज़? ओके, अब वेट क्या फिर करेगा। ओके, और व्हाट इज एक्चुअली द वेट, दैट विल सी ओवर हियर। वेट इज द रिजल्ट ऑफ it is the result of mass and gravitational attraction। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी जितना क्वांटिटी ऑफ अ मैटर है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों कि जितना क्वांटिटी ऑफ अ मैटर है वो, और अगर हम लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं, ओके, तो फिर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा। एरिया टू एरिया डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली वेट भी फिर कम ज़्यादा हो सकता है। समझ में आ रही है ये चीज़? ओके, तो फिर मास एक्सप्रेस करेगा सिर्फ कितना मैटर है, और वेट एक्सप्रेस करेगा कि मैटर तो है बट ग्रेविटेशनल फोर्स वो पर्टिकुलर प्लैनेट या फिर मून कितना एग्जर्ट कर रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो दैट इज द मेजर, आई एम सॉरी, सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। समझ में आ रहा है ये चीज़ को? ओके, अब यहाँ पे हम रेगुलर प्रैक्टिस में डेफिनेटली अब वेट ही यूज़ करेंगे वर्ड। ओके, ये स्पेसिफिक वर्ड ही यूज़ करेंगे एक्चुअली रेगुलर प्रैक्टिस में, बराबर है। बट एक्चुअल में देर इज़ देर इज़ से अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स ओनली। चलो एक चीज़ तो कंप्लीट हो गई हमारी, दैट इज़ से
मास एंड वेट। चले जाते हैं ऑन द सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज लेंथ। ठीक है, अभी लेंथ जो है ओके अब लेंथ एग्जैक्टली मेजर करेगा कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट और फॉर द ऑब्जेक्ट ओनली, ओके, बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंड पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बराबर है। अब ये जो है जनरली एक्सप्रेस करते हैं लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है बॉस, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ अ लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, बराबर है, मीटर में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। बट अलॉन्ग विद दैट मीटर द यूनिट इज हम लोग एक्चुअली एक्सप्रेस करेंगे यू नो नैनोमीटर में, पिकोमीटर में। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं हम लोग एज अ केमिस्ट, एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट हम लोग ऐसा क्यों चीज़ कर रहे हैं? बिकॉज देखो गाइस हम लोग लेंथ है तो हम लोग क्या रास्ता नापने नहीं निकलेंगे बॉस, समझ में आ रहा है कि यहाँ से समझ लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा कुछ रास्ता नापने नहीं जा रहे हैं हम लोग एक्चुअली मेज़र करेंगे लेंथ में। ओके हम एज ए केमिस्ट हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, एटम क्या चीज़ है, बराबर है, मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, बराबर है। अगर एटम है तो उसके पार्टिकल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा सेंटर में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे यू नो किस में, अराउंड द न्यूक्लियस, बराबर है। अब तो ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बराबर है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो हम लोग लेंथ मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, बराबर। हम लोग लेंथ मेज़र करेंगे कि मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स है उनका बॉन्ड कितना होगा। समझ लो हाइड्रोजन गैस है तो 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड कितना होगा, और यू कैन से कि 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड टू बी बॉन्ड लेंथ। हम लोग डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पढ़ने वाले हैं, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जैक्टली वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एज ए केमिस्ट हम लोग फोकस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ अ लेंथ। समझ में आ गया, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम, ओके, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द 2 एटम्स, ओके, और बिटवीन इन द मॉलिक्यूल या फिर वेवलेंथ। तो यही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज़। अब ये तो डेफिनेटली मीटर में नहीं होगा बॉस, ओके, या फिर किलोमीटर में तो नहीं होगा, स्मॉलर यूनिट यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट यूज़ करेंगे नैनोमीटर, या फिर हम लोग यूनिट यूज़ करेंगे पिकोमीटर, दैट इज़ पीएम, ओके। नैनोमीटर यूज़ करेंगे या फिर पिकोमीटर। अब ये नैनोमीटर पिकोमीटर होगा क्या एग्जैक्टली, ओके, कितना होगा। सो जनरली 1 नैनोमीटर जो होगा, ओके, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ओके। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, एंड 1 पिकोमीटर होगा वो 10⁻12 मीटर होगा, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ अ मीटर ओनली 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ये याद रखना है गाइस, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो केमिस्ट क्या करेगा, रोड नापने नहीं जाएगा, केमिस्ट क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस कितना है वो लर्न करेगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ओके। बॉन्ड लेंथ क्या है वो हम लोग मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ओके। वेवलेंथ क्या है और वो एक्सप्रेस करेंगे जनरली स्मॉलर यूनिट में जो कि है नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर में, कभी कभार सेंटीमीटर में भी यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे यू नो इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर याद रखना है, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। चलो नेक्स्ट, as you can see over here the third property that is volume boss। वॉल्यूम क्या होगा, ओके, क्या एग्जैक्टली है, क्या एक्सप्रेस करेगा, कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, बराबर है। ऐसा यूनिट जनरली वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, बट यू नो हम लोग क्या मीटर क्यूब ही लेंगे, वही उसी यूनिट में हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे, या फिर उसके भी स्मॉलर यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सी गाइस, एक चीज़ तो मैं बता दूं, जैसे ही आप 11th में अभी होंगे डेफिनेटली आप क्या करोगे, जैसे कॉलेज स्टार्ट हुआ होगा आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे बॉस, ओके। प्रैक्टिकल शुरू होंगे तो फिर वहाँ पे होगा क्या, आपको कुछ सोल्यूशन मेज़र करना होगा, 10 ml, ओके, 20 ml, कुछ सोल्यूशन प्रिपेयर करना होगा, 100 ml होगा, 250 ml होगा। तो मैं यहाँ पे ml वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ मिलीलीटर। यानी आपको आइडिया तो आ ही गया होगा एग्जैक्टली कि मिलीलीटर ये कि वो यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे, ओके, फॉर व्हाट, टू मेज़र द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन।
गैस अगर होगा तो हम लोग ml में भी उसको मेज़र करेंगे, हम लोग उसको सेंटीमीटर क्यूब में मेज़र करेंगे, हम लोग उसको डेसीमीटर क्यूब में मेज़र करेंगे या फिर लीटर में भी मेज़र करेंगे। सो एनी ऑफ द यूनिट वी कैन यूज़ लाइदर लीटर और डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब और मिली लीटर, बराबर है। सो एज ए केमिस्ट हमें स्मॉलर यूनिट की तरफ ही ज़्यादातर रुख मोड़ना है, अंडरस्टूड, जहाँ पे हम लोग छोटी छोटी अमाउंट, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हम लोग लेंगे मैटर की, ओके, और उसके फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम लोग पहुँचेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज़? ओके गाइस, सो फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऐसा यूनिट तो डेफिनेटली मीटर क्यूब है, बट हम लोग को जो यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें 10 ml सोल्यूशन लेना है, 2 ml सोल्यूशन लेना है, 25 ml सोल्यूशन लेना है, तो फिर हम लोग मिलीलीटर या फिर पहले उससे समझ लो कि लीटर ये यूनिट यूज़ करेंगे, तो 1 लीटर, ओके, 1 लीटर यानी कितना हो गया गाइस, कितना ml हो गया, 1 लीटर यानी 1000 ml हो गया। तो वो याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। समझ में आ गया? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, अंडरस्टूड? ओके, 1 लीटर यानी 1000 ml हो गया। उसका डेसीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब, ओके। 1 liter is equal to 1000 ml, that is equal to 1 डेसीमीटर क्यूब, ऑल्सो इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो गाइज ये रिलेशनशिप हमें याद रखना है थ्रू आउट दिस 2 years 11th 12th और बट ऑब्वियस आगे भी याद रखना है एक्चुअली, ओके। 2 ही साल के लिए हम लोग नहीं स्टोर करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए याद रखना है हमें ये चीज़। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 11th में हम लोग बहुत बार इसका यूज़ करेंगे, कन्वर्जन ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ से एनी गैस हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ पर भी हमें फोकस रखना होगा गाइज, अंडरस्टूड? ओके, अब समझ लो कि हमारे पास 1 लीटर या फिर चलो 0.2 लीटर सोल्यूशन है, 0.2 लीटर सोल्यूशन यानी कितना ml हो जाएगा, इट इज़ 200 ml। या फिर हमारे पास सोल्यूशन होगा समझ लो से 750 ml, 750 ml यानी कितना लीटर हो जाएगा, इट इज़ 0.75 लीटर। सो दिस वे वी नीड टू कन्वर्ट एक्चुअली, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में शायद से न्यूमेरिकल्स हम लोग जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमें ये कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम होगा, क्योंकि सोल्यूशन दिया जाएगा उसका शायद से सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा, एंड दैट सेंटीमीटर क्यूब को फिर हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू द डेसीमीटर क्यूब, और या फिर ml में दिया होगा इनटू वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द लीटर। सो दैट्स व्हाई फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस एक्चुअली वी डू we should know exactly what is the relationship between the liter and the ml and the decimeter cube and the centimeter cube, guys, okay? So please do remember these all such things which are very much important in future time, ठीक है गाइज? तो वॉल्यूम हो गया हमारा, ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब है, बट वी यूज टू एक्सप्रेस इन दिस सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर या मिली लीटर, करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे वाली प्रॉपर्टीज़, आगे वाला है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद एक और प्रॉपर्टी आएगी दैट इज डेंसिटी, एंड देन विल गोइंग टू एंड द वीडियो ओनली, ओके। टेम्परेचर ये बहुत ही मैटर करेगा कि किस तरह से हम लोग उसको मेज़र करते हैं। सी गाइस, ज़्यादातर शायद से आपने देखा होगा कि जब हमें बुखार आता है, बुखार आएगा रेनी सीजन में, जब एटमॉस्फेयर चेंज होगा तब फीवर होगा, क्या कहते हैं हम लोग, 101 बुखार है मुझे, ओके, या फिर क्या कहते हैं हम लोग, 103 बुखार है, ओके, या फिर 100 डिग्री मुझे बुखार है। वो डिग्री यानी कौन सा यूनिट होता है गाइस? डिग्री सेल्सियस होगा क्या? होगा डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस नहीं होता गाइस, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। देखो बॉडी टेम्परेचर तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, बराबर है, ओके। 37 से थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे टेम्परेचर हो गया तो हमारी पूरी फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की वो चेंज हो जाती है, बराबर है। 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, बराबर है, तो फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमें, ओके। इस पेंडेमिक कंडीशन में, कोरोना पीरियड में बहुत बार थर्मोमीटर से चेक किया था ना बॉडी टेम्परेचर, क्या आया था, 97, 98, ओके, 94, वो सारा डिग्री फ़ारेनहाइट में था। यू गॉट द पॉइंट? जैसे ही वो ऊपर बढ़ जाता है 100 के ऊपर, तो फिर बॉस उसको बुखार हो गया, उसको कोरोना ही हो गया। ये कंसिडरेशन है, ये अजम्पशन है फ़िलहाल इस पर्टिकुलर टाइम पे। हालांकि अभी थोड़ी सी कंडीशन ठीक हो गई, बट स्टिल ओके, थोड़ी बहुत तो डर है वहाँ पे। तो वो याद रखना है हमें, अच्छे से ध्यान रखना है खुद का, और इवन टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है कि बॉस
कैसे वो यूनिट यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे उसको मेज़र किया जाता है। जनरली एसआई जो यूनिट है उसका दैट इज़ केल्विन। ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है, बराबर। बट इसी सब्सटेंस को, इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अदर यूनिट में भी एक्सप्रेस करते हैं। कौन सा वाला? दैट इज़ डिग्री सेल्सियस एज वेल एज डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दो हम लोग कह सकते हैं, दो स्मॉलर यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये देयर इज़ अ कन्वर्जन ऑफ अ डिग्री सेल्सियस टू केल्विन और अ केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, देखो गाइस, अगर हमें कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करना है, आई राइट ओवर हियर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ओके, क्या करना है हमें सिंपली ऐड करना है 273.15 नंबर। ओके, 273.15 नंबर। आई शो यू वन एग्जांपल ऑल्सो। समझ लो कि टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमें 10 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है इनटू द केल्विन ओनली। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये 10 में ऐड कर देते हैं 273.15, ये बन जाएगा 283.15। तो वो 283.15 ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ केल्विन। तो हमने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन किस में कर लिया? केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। समझ गए? तो जितना भी टेम्परेचर होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो एट 273.15 इट बिकम्स 373.15 केल्विन। समझ गए ये चीज़? ओके, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस टू केल्विन करना है तो क्या करेंगे? 273.15 ऐड करना है। सेम वे अगर केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 273.15 नंबर, बराबर है। जैसे समझ लो कि 298 केल्विन है, समझ लो वी आर हैविंग 298.15 केल्विन, बराबर है। आई नीड टू कन्वर्ट इनटू द डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना, बराबर? क्या करना है? वो 298.15 माइनस 273.15 ये हो जाएगा एक्चुअली 25 डिग्री। ओके, सो दिस इज 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है ये चीज़? अंडरस्टूड? सो दिस वे वी कैन कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस टू केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। एक और रिलेशनशिप आता है दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, दिस इज द फॉर्मूला बाई विच वी कैन कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। समझ लो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है, इसी फॉर्मूले में पुट करूँगा मैं। 40 डिग्री सेल्सियस से कितना फ़ारेनहाइट होगा? 9/5 इंटू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ओके, कितना आएगा वो? 9 5 8 5 48 9 72 72 74 104। ओके, तो दिस इज़ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है? सो दिस वे वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट। तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसको केल्विन में कन्वर्ट होगा तो कैसे करेंगे? फर्स्ट यूनिट टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू द डिग्री सेल्सियस एंड देन डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। दिस इज द रिलेशनशिप गाइस ऑफ द टेम्परेचर। और बहुत बार 11th में 12th में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ये कन्वर्जन। ओके, जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ये कन्वर्जन, जहाँ पे ओके डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। एंड द फाइनल टॉपिक इज द डेंसिटी, द फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके, एंड देन विल कंक्लूड द video, density denoted by rho only. Okay, density actually is the ratio of a mass upon volume, mass of the substance upon volume। अगर ये रेशो ले लेते हैं हम लोग तो जनरली हमें डेंसिटी मिल जाती है सर किसी भी सब्सटेंस की। अब वो उसका SI जो यूनिट है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज एक्सप्रेस इन किलोग्राम, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये उसका ऐसा यूनिट हो गया। बट जैसे कि केमिस्ट है हम लोग तो स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो स्मॉलर यूनिट भी यूज़ करेंगे। तो स्मॉलर यूनिट है ग्राम पर cm क्यूब। ओके, ग्राम पर cm क्यूब, तो ये यूनिट भी हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, चलो, सो दिस इज़ द यूनिट दैट विल गोइंग टू यूज़ फॉर द डेंसिटी। अंडरस्टूड गाइस? तो यहाँ पे हमने सो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मास एंड वेट क्या है एग्जैक्टली। ओके, देन वी स्टडीड व्हाट इज़ वॉल्यूम, व्हाट आर द यूनिट्स विल गोइंग टू यूज़। ओके, टेम्परेचर क्या है। ओके, टेम्परेचर के बाद फिर एक और हमने टर्म पढ़ा था दैट इज़ लेंथ, and then the last one that is
डेंसिटी। तो इतना सारा हमने टर्म आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द लॉज। हम लोग 5 लॉज कंप्लीट करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनाइट प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन, गैलियस लॉ, ओके, एंड दी एवोगाड्रोस लॉ। तो ये लॉ 5 कंप्लीट कर लेंगे फटाफट। तो आई थिंक मोर देन हाफ चैप्टर हमारा हो जाएगा। सो गाइज अभी तक के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को बता देना कि बॉस यहाँ पे केमिस्ट्री और या गिरी ट्यूटोरियल से सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपके फ्रेंड को इन्फॉर्म करना गाइज। और यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो। अच्छे से पढ़ना, बी सेफ, बी एट होम ओनली। चलो बाय बाय, टेक केयर।